गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदाब शाजिया, गुड इवनिंग एंड वेलकम गाइस। तो भाई आज से देखो मिनी कोर्स ऑन मैपिंग ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। यस, वेलकम बैक। ये शुरू हो रहा है और इसमें हम सबसे पहले इंडिया की जो माउंटेन्स और हिल्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। बट गिव मी 2-3 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं गाइस, जिन्होंने भी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप देख रहे हो फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, आपका हर संडे टेस्ट होता है। रैंक 1 to 25 आप लेकर के आओगे तो आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यूपीपीएससी अभ्यास सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, जिन पर 10:45 PM पर आपको क्या मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा। गुड इवनिंग मिताली। प्लस के फीचर्स क्या हैं, आप लाइव पढ़िए घर बैठ करके, अनलिमिटेड एक्सेस आपको कोर्सेज कंटेंट की मिल जाती है, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन अलोंग विद डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलता है। अभी देखिए अनअकैडमी क्या क्या बैचेस आपको दे रहा है। पीसीएस का बैच जो है वो 2022 के पीसीएस के लिए शुरू हुआ है, ये 22 अप्रैल से, ठीक है। और 90 डेज का आरओ का बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है 28 अप्रैल से। ओके गाइज, सो पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, पीटी, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल, आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। और देखिए सब्सक्रिप्शन में एक ऑफर चल रहा है गाइस, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक ऑफर आप लोग के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है। 12 पे 2 महीने का फ्री है। तो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल से पहले पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, 26 to 30, बस 4 दिन का ऑफर है ये। फीस देखिए बहुत ही मिनिमल फीस है। 12 मंथ्स का आपका फीस 7,000 है, 24 मंथ्स का फीस आपका 8,400 है। ये रेफरल कोड है मेरा नवाजिश.खान, यूज कर लेंगे। 7,000 घट करके 6,300 हो जाएगा, 8,400 घट के 7,560 हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड है या बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई भी ले सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन, कुमकुम गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो क्या मैंने बताया कि आज भाई हम लोगों की जो यू कैन कांटेक्ट मी राम ऑन योर ऐप। ओके, देयर इज एन ऑप्शन, आप मुझे ऐप पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यस, चलो गुड इवनिंग इंडिया यूपी, गुड इवनिंग। तो भाई क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया की, भारत की माउंटेन्स, ओके, एंड हिल्स। मतलब भारत के जो पर्वत हैं, जो पहाड़ियां हैं, उन पर चर्चा जो है वो होने वाली है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि भाई भारत की पर्वत पहाड़ियां मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लें समझ लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता रहे कि हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो काराकोरम रेंज, उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, ठीक है। और इधर आपका ये लद्दाख प्लेट्यू का रीजन मिल जाएगा। ओके, दिस रीजन इज ऑफ लद्दाख प्लेट्यू एंड देयर इज कैलाश रेंज, ये आप देख रहे हो कैलाश रेंज है। सो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख का पठार, इन सबको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हो इसे, ट्रांस हिमालय बोलते हो, ठीक है। तो एक तो ये ट्रांस हिमालय की जो रेंजेस हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, वो हमें मिल जाएंगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि देयर इज ग्रेटर हिमालय, ये महान हिमालय, ये आप देख रहे हो यहाँ नंगा पर्वत से शुरू हुआ बिल्कुल एकदम चलता चला आ रहा है कहाँ तक, ये नामचा बारवा तक। ओके, तो ये आपका महान हिमालय हो गया।
उसके नीचे आप देखोगे सो देयर इज मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय यहाँ सिक्किम पर आकर के एंड हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो शिवालिक। शिवालिक पूरा का पूरा यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक चलता हुआ आ रहा है। तो एक तो ट्रांस हिमालय हमें मिला जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कैलाश रेंज आ गई, ठीक है, लद्दाख का पठार आ गया आपका। एक आप देख रहे हो हिमालयन रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें महान हिमालय है, उसके अलावा आपका शिवालिक है, मिडिल हिमालय है, ये सब। फिर इधर आप आ जाते हो तो इनको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियों में नदियां भी डिस्कस करेंगे, ठीक है राम, नदियां भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूर्वांचल में क्या क्या देखो, पटकाई बुम है, उससे नीचे आओगे नागा पहाड़ियां, उसके नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, मणिपुर हिल्स मिलेंगी, और नीचे आप चले जाओगे तो मीजो हिल्स। तो ये पटकाई बुम है, नागा है, मणिपुर हिल्स है, मीजो हिल्स है, ये सब की सब क्या कहलाती है, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ियां इनको कहते हैं। और फिर ये आप देख रहे हो गारो खासी जयंतियां। तो गारो खासी जयंतियां जो है वो इधर हमारे नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन में नहीं आती, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आती, ठीक है। सो बेसिकली आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, फटाफट आप नोट करते जाएंगे। देखिए अगर सीरियसली आप लोग इस क्लास से कुछ फायदा लेना चाहते हो तो नोट करते जाइएगा। जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, आप इसे डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में, 3 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहला जिसको हम कहेंगे भाई हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दूसरा आप क्या बोल दोगे, हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय लिख देंगे। और तीसरा हम क्या लिखेंगे कि हमारी हो गई ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिल्स, ओके, ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में हम जो हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक। अब ये तो आपने 3 क्षेत्र देख लिए। थोड़ा सा कुछ और अगर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो है, तो आप ध्यान रखोगे कि इसकी जो पूर्व पश्चिम दिशा में लेंथ है, लंबाई, क्या बताया मैंने, वेस्ट ईस्ट, पूर्व पश्चिम दिशा में, तो कितनी लंबाई है, हम देखते हैं 2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक। अगर आप इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात करोगे, ठीक है, अभी बताऊंगा सब बताऊंगा, ठीक है। विड्थ की अगर आप बात करोगे तो चौड़ाई इसकी हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, कितना, 160 किलोमीटर। गुड इवनिंग सीता, गुड इवनिंग। अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर, और अगर आप जम्मू कश्मीर में आ जाते हो तो जम्मू कश्मीर में अराउंड 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ओके। फिर अगर आप एरिया, क्षेत्रफल देखोगे तो इसका टोटल क्षेत्रफल हमें कितना मिलता है, लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, क्लियर है। तो ये जो हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, जो मैं आपको यहाँ मैप में दिखा रहा था, ठीक है, इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। हो सकता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, देखो हमारा ये जो नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इसमें अगर हम देखें तो हमें किस प्रकार के माउंटेन्स मिलते हैं, हम बोलते हैं हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि युवा वलित पर्वत। और इन पर्वतों को आप क्या लिखते हो कि ये किस प्रकार के पर्वत हैं, एल्पाइन पर्वत हैं, या फिर इन्हीं को लिखा जाता है टर्शरी, अल्पाइन पर्वत या तृतीयक, अल्पाइन युग के पर्वत या फिर तृतीयक युग के पर्वत है, ठीक है। तो ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ये युवा वलित पर्वतों का क्षेत्र है, जिनका निर्माण अल्पाइन या तृतीयक पर्वत निर्माण के दौरान हुआ था। कैसे निर्माण हुआ था आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत
आप क्या जानते होंगे कि इनका फॉर्मेशन, इनका निर्माण किस तरीके से हुआ? इनका निर्माण हुआ कि हमारी जो भारतीय प्लेट है, ठीक है, और भारतीय प्लेट के अलावा हम देखते हैं जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के अभिसरण से, मतलब इन दोनों की टक्कर से, और जब इन दोनों की टक्कर हुई तो इनकी टक्कर होने से क्या होता है? जो हमारा टेथिस सागर था, ओके, उस टेथिस सागर के अंदर जो भी अवसाद, यानी कि जो भी सेडिमेंट्स, जो भी मिट्टी टेथिस सी के अंदर जमा हुई थी, वो अवसाद क्या हो गए? वो वलित हो गए, यानी कि वो फोल्ड हो गए, ठीक है। और उसी फोल्डिंग से हमारा ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपने क्या समझा कि भारत के पर्वत और पहाड़ियां जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, हाँ, यूरेशियन तिब्बत वाली, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, निर्माण कैसे हुआ ये आपको बता दिया। अब एक चीज और जानो, एक चीज ये जानिए कि जैसे हमने यहां पर बात की ट्रांस हिमालय की, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में आप किसे किसे इंक्लूड करोगे? देखो, मैपिंग से क्वेश्चंस पीसीएस में जो आते हैं ना, बड़े सिंपल सिंपल सीधे सीधे सवाल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। तो ट्रांस हिमालय में आप किसे किसे सम्मिलित करोगे? तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके अलावा आप क्या? लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, इसके अलावा जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये याद रखेंगे, ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी है, ये आप देख लो मैप में। सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, और सबसे दक्षिण में जास्कर है। तो ये याद रखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यही इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है। और इसके अलावा जास्कर रेंज का एक्सटेंशन है जिसको हम क्या कह देते हैं? सॉरी, कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो आप ट्रांस हिमालय की जब बात करते हो तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम आ गया, ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख आ गया, लद्दाख के बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला आ गई, कैलाश पर्वत श्रृंखला आ गई, और इसमें किसे इंक्लूड करते हैं हम? लद्दाख प्लेट्यू, यानी कि जो लद्दाख पठार है उसको भी इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, ठीक। और ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको दिखा चुका हूं। मतलब कुल मिलाकर के आप बोलोगे कि ये जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र है, यही पूरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांस हिमालय है। इसे आप ट्रांस हिमालय कह दोगे। अब जल्दी से एक काम करते हैं, ट्रांस हिमालय में जो मेन मेन रेंजेस वगैरह हैं वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं, उनकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नहीं, पठार है बट ट्रांस हिमालय का भाग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी पर्वत में आ रहा है, ठीक है, ये पर्वत में नहीं आ रहा है, बट ये पठार जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन का हिस्सा है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का भाग है, ओके। चलो, अब इसमें सबसे पहले आप लोग जो है वो थोड़ा सा चीजें जान लो काराकोरम रेंज के बारे में, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। काराकोरम रेंज को अगर आप देखेंगे तो इसको कृष्णागिरी रेंज, ठीक है, कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। पहले तो ये चीज नोट करेंगे, कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला भी इसको कहते हैं, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक हम सब लोग जानते हैं, केटू, केटू, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और केटू जो है, आप ये भी याद रखोगे कि ये साथ ही साथ क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कभी भी पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो काराकोरम रेंज में है, या फिर आप बोलोगे कृष्णागिरी रेंज में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि अगर हम काराकोरम रेंज की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो किस में आता है, POK में आता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, अब अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि आप अगर काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करोगे तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर आपको क्या मिलेगा, सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और सियाचिन हिमनद के बारे में हम क्या जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। और क्या याद रखोगे सियाचिन के बारे में, और आप याद रखेंगे कि ध्रुवों के बाहर सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर आप पोलर रीजन्स के बाहर देखोगे, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर देखोगे, ठीक है, तो काराकोरम रेंज की एक खास बात आप क्या देखोगे कि वो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन हिमनद है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची युद्ध भूमि है और ध्रुवों के बाहर सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रख लेंगे। अच्छा, अगर कभी पूछा जाए कि कौन सी नदी घाटी है जो सियाचिन हिमनद को जोड़ती है, मतलब सियाचिन हिमनद तक अगर आपको पहुंचना है तो किस नदी घाटी का इस्तेमाल किया जाता है, किस नदी घाटी का उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे नुब्रा घाटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमस्ते आशुतोष, नुब्रा घाटी का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। और हाँ, मैंने बता दिया कि काराकोरम रेंज में भारत का ही नहीं बल्कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर आउटसाइड पोलर रीजन हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है वो क्या मिलता है, ग्लेशियर मिलता है, जिसे हम सियाचिन हिमनद के नाम से जानते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, और इसे नुब्रा रिवर जो है वो कनेक्ट करती है, नुब्रा नदी की घाटी जो है वो इसे जोड़ती है। तो ये चीज आप लोग सब लोग याद रखेंगे। गुड इवनिंग खुशी। अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसमें हमें कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो हिमनद देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप ब्याफो की बात करोगे, ठीक है, जैसे आप बाल्टोरा की बात करोगे, ठीक, और बाल्टोरा के अलावा जैसे आप हिस्पर की बात करोगे। तो ये भी याद रखना कि बियाफो है, बाल्टोरा है, हिस्पर है, ये सारे के सारे हिमनद, ये सारे सारे ग्लेशियर भी हमें किस में मिलते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट अगली जो रेंज है वो हम लोग ले लेते हैं लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। अब देखो लद्दाख पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। सबसे पहले अगर लोकेशन इसकी देखोगे तो आप बोल सकते हो कि ये काराकोरम तथा जास्कर के बीच स्थित है, काराकोरम तथा जास्कर के बीच स्थित है। आप यहां पर मैप में भी देख सकते हो। ठीक है, आप इधर देख रहे हो कि नॉर्थ में ये वाली जो रेंज है हमारी, ये काराकोरम रेंज है। ठीक, इधर आप देख रहे हो ये आपका जास्कर रेंज है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये हमें लद्दाख रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो लद्दाख रेंज
जो है वो काराकोरम और जास्कर के बीच में स्थित है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे कि कैलाश पर्वत, ठीक है, इसी श्रृंखला का भाग है। आप सब लोग जानते हो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है। तो ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसमें जिस कैलाश पर्वत के बारे में हम सुनते हैं जो कि पश्चिमी तिब्बत में है, वेस्टर्न तिब्बत में, ये कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? आप बोलेंगे लद्दाख पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब एक चीज और जानिए कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला को जब हम देखते हैं और कहां पर देखते हैं कि पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत, तो पीओके में लद्दाख रेंज में हमें एक पीक मिलती है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी पीक, याद रखिएगा। ये राकापोशी चोटी जो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला की, इसके बारे में नहीं नहीं, लद्दाख का है। जास्कर कब बोला मैंने? जास्कर बोल दिया था क्या? लद्दाख का है, ठीक है। राकापोशी पीक को आप क्या याद रखोगे? इसके बारे में आप ये याद रखना कि सबसे खड़े ढलान वाली चोटी, सबसे खड़े ढलान वाली चोटी, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड राकापोशी पीक। और ये हमें किसमें मिलती है? ये हमें मिलती है लद्दाख रेंज। अब इसी लद्दाख रेंज के क्षेत्र में अगर आप चले जाओगे तो यहीं पर आपको क्या मिलेगा? अक्साई चिन रीजन, है ना। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में हमें अक्साई चिन क्षेत्र मिलता है। और अक्साई चिन क्षेत्र के बारे में आप सब लोग जानते हो कि 1962 से 1962 से यहां पर चीन ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है इलीगल ऑक्यूपेशन में। ओके, तो ये लद्दाख रेंज के बारे में जो हम लोगों को चीजें देखनी थी वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो हम देखेंगे कि जो हमारी जास्कर रेंज है, जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी लद्दाख श्रृंखला के दक्षिण में, लद्दाख श्रृंखला के दक्षिण में, ठीक है। और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में एक चीज और आप लोग याद रख लेंगे कि इस पर्वत श्रृंखला लद्दाख और जास्कर के बीच में हमें जो हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की घाटी आप यहां पर देख लीजिए। गुड इवनिंग प्रभाव। तो यहां पर आप अगर इस मैप में भी देखोगे, मैं आपको यहां पर अगर दिखा दूं, ये इस तरीके से जो नदी यहां पर बहती हुई जाती है, जो नदी इधर फ्लो करती है, यही है इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो कभी भी पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, देन यू नीड टू रिमेंबर कि ये लद्दाख है और ये क्या है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अच्छा, राकापोशी पीक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो आप देख लीजिए ये यहाँ पर ये राकापोशी पीक आपको दिख रही है। K2 के बारे में बता रहा था, तो आप यहाँ पर देख रहे हो K2 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो K2 आपको यहाँ पर मिल रही है, राकापोशी पीक जो मैंने बताई आपको वो यहाँ पर मिल गई, ठीक। आगे तो आपने क्या लिखा? लद्दाख श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। दूसरा आप क्या लिखोगे कि लद्दाख तथा जास्कर के बीच, ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में हमें क्या मिलती है? सिंधु नदी घाटी, ठीक है। सिंधु नदी घाटी जो है वो इसी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में हमें मिलती है। अब ये तो आपने बात कर ली भाई लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, जास्कर रेंज, इन सब के बारे में। लास्ट में आप
सुन लो थोड़ा सा अबाउट लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख का जो पठार है उसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। खुशी नहीं। लद्दाख पठार, देखिए लद्दाख पठार, सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन यूनियन। इससे ऊंचा कोई और पठार इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे कि ये एक ठंडा मरुस्थल है। क्या है ये? एक कोल्ड डेजर्ट, एक ठंडा मरुस्थल है। और इसको आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हो। देखिए होता क्या है, होता ये है कि अगर हम अपने इस लद्दाख प्लेट्यू की बात करें तो हमारी जो मॉनसूनी हवाएं हैं ना, वो इस तरीके से नमी लेकर के आती हैं। ये अरब सागर की शाखा आ रही है। अब ये अरब सागर की शाखा के टकराई किससे? शिवालिक से टकराई, रेन शेडो इफेक्ट लगा। फिर ये टकराई किससे? पीर पंजाल से, फिर रेन शेडो इफेक्ट लगा। फिर ये टकराई किससे? ग्रेटर हिमालय से, फिर रेन शेडो इफेक्ट, वृष्टि छाया प्रभाव। तो इतने सारे पर्वतों को पार करने के बाद हवाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंच पाती हैं। अब इतनी सारी पर्वत श्रृंखलाएं अगर इन हवाओं को रोकेंगी और तब ये अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचेंगी, तो ऑब्वियस सी चीज है, जब तक ये हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी इनके अंदर मॉइस्चर, इनके अंदर नमी लगभग ना के बराबर होगी। और अगर नमी लगभग ना के बराबर होगी तो बारिश यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो रेनफॉल होगा, वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या बात कर ली, जो हमारा पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय है, वो पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जितने भी लोगों ने ये क्लास देर में ज्वाइन की है उन सब लोगों को फिर से मैं बता दूं कि ये क्लास आप लोगों की 7:15 PM पर शुरू होती है और 7:45 PM तक ये क्लास है, जस्ट हाफ एन आवर, ठीक है, सिर्फ आधे घंटे का सेशन है। तो अगर आपको ये क्लास रेगुलरली करनी है और फ्री क्लास है, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, तो फ्री क्लास है, तो 7:15 बजे आप इसे ज्वाइन कर लिया करें। कल भी ये क्लास जो है वो आप लोगों की 7:15 बजे आएगी। और लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ भाई, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो ले लो। अभी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 12+2 का ऑफर चल रहा है, ठीक है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फी, यानी कि 7,000 के फीस में, और 7,000 भी आपको नहीं देना है। ये रेफरल कोड nawazish.khan अप्लाई करोगे, फीस 6,300 हो जाएगी। ईएमआई ले लो, क्रेडिट कार्ड या बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है तो नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है उस पर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रेफरल कोड यूज करिए nawazish.khan, ठीक है। ये रेफरल कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 12+2 का ऑफर मिल जाएगा। मेरी क्लासेस आप कर पाओगे, 10% आपको फी जो है आपकी ऑफ हो जा रही है। चलिए, तो अब उसमें तो देखो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रेफरल कोड है मेरा। गाइस जो भी UPPSC कैटेगरी को सब्सक्राइब करना चाहता है, nawazish.khan, रेफरल कोड अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, आओ प्लस वाली क्लासेस में। डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा अभी हम लोगों ने, इंटरनल सिक्योरिटी अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स 7 मई से आने वाला है, तो मेरी भी क्लासेस बहुत सारी आने वाली हैं। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट का कोर्स है, ठीक। कल डॉट एग्जैक्ट 7:15 बजे हम लोग मिलेंगे और 7:15 बजे फिर हम लोग क्लासेस को अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और कल फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे।